पूरे देश सहित बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दिया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है, लेकिन दक्षिण बिहार में भी पटना, नालंदा जिलों में हर साल फल्गु की सहायक नदियों से बाढ़ आती है। सरकार ये दावा कर रही है कि बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है इसको हम दिखाएंगे, क्योंकि ये जून का लास्ट महीना है और हम अभी खड़े हैं राजधानी पटना का ही ये है खुसरूपुर और फतुहा का ये बॉर्डर क्षेत्र है। ये जो आप देख सकते हैं ये पुल है, ये क्षतिग्रस्त, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और कभी भी ये बड़ी घटना हो सकती है। इस पुल लगभग सितंबर महीने में 2021 में बाढ़ आई थी। हर साल इधर फल्गु नदी की उफान पर आती है तो बाढ़ आती है और उस बाढ़ के कारण पानी के दबाव से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पिछले 10 महीने यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन सिंचाई विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग का जो रवैया है वो आप इस पुल को देख सकते हैं, कितनी दरारें हैं। अगर कोई वजन वाली वाहन अगर जो चलती है तो वो कितना खतरनाक होगा और कितनी बड़ी घटना घट सकती है। जब घटना हुई थी तो उस वक्त के स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुँचे थे, आश्वासन भी मिला था और एक बोर्ड लगा दिया गया है। देख सकते हैं पुल क्षतिग्रस्त है। ये बोर्ड लगाकर विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बस सिर्फ एक बोर्ड के सहारे 10 महीने से यह आशा में ग्रामीण है। यहाँ पर एक चापाकल था, लेकिन एक चापाकल का देख सकते हैं कि ये जो पूरी तरह टूटकर अलग हो चुके हैं। कई दिनों तक चलना मुश्किल था। यहाँ पर ये जो आप ये कच्चा पुल के पास ये जो कच्ची मिट्टी देख रहे हैं, ये ग्रामीणों द्वारा भराया गया है। ग्रामीणों ने भर कर इसे चलने लायक बनाया, नहीं तो ये पैदल भी चलने लायक यहाँ पर स्थिति नहीं थी। सरकार जो दावा कर रही है कि हम बाढ़ से निपटने के लिए ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है कि 10 महीने पहले यह बाढ़ से पुल टूटा था, लेकिन अभी तक इसका आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये पुल कब टूटा था पहले? ये साल भर हो गया, साल भर से पुल टूटा हुआ है। देखने आता है 72 गो, अब बनाता है कोई नहीं। ये आरजेडी विधायक आया, बीजेपी विधायक आया, सब आया, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। स्कूटी इंजीनियर सब पहुंचा, लेकिन यहाँ पर ही खाली देखने के लिए आता है, बनाने के लिए कोई नहीं। क्या हुआ था, कैसे टूटा था ये इतना ज़्यादा पानी आया था कि पानी के वजह से पुल टूटा है। ये बाढ़ वाला पानी से टूटा है। ये फल्गु नदी है और इसमें बाढ़ बहुत उफान आता है। फिर इस साल आ सकता है? हाँ, ये तो साले साल आता है, साले साल बाढ़ आता है। पूरी तरह एकदम इस साल नदी बंद हो जाएगा, पुल टूट के गिर जाएगा और पानी फल्गु के पानी नहीं निकलेगा। इधर 10 गांव तबाही मचा देगा। तो पिछले साल ये पुल जर्जर हो चुका है, यानी कहे तो चलने लायक नहीं था। अच्छा, ये तो फिर उस वक्त ये चलने हम भी आए थे, चलने लायक नहीं। ग्रामीण लोग ने ईंटा और मिट्टी गिराया है। ग्रामीणों ने मिट्टी गिराकर और ईंटा गिराकर चलने लायक बनाया। जो ग्रामीण कह रहे हैं कि जिस तरह पिछले साल पूरे उफान के साथ फल्गु नदी आई थी और ये पुल को ध्वस्त करके चली गई, इस बार अगर जो उसी तरह आती है तो पूरी तरह यह बंद हो जाएगा और कई गांव को भी डुबा सकता है, क्योंकि यह पुल एक बहुत बड़ा सहारा है और दो प्रखंडों को जोड़ने वाला ये पुल है। और ये जो हम अभी ठेगुआ गांव में हैं और ठेगुआ गांव का जो पुल की स्थिति जो देख रहे हैं वह बता रहा है, खुले तौर पर यह दिखा रहा है कि सरकार का जो रवैया है, जो ग्रामीणों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या व्यवस्था हो रही है। हम अभी कुछ और जगह चलेंगे और दिखाएंगे कैसे लोग चेचरी पुल के सहारे चल रहे हैं। जो देख सकते हैं कि चेचरी पुल के सहारे यहाँ पर के लोग चलने को तैयार हैं। ये है ग्रामीण कार्य विभाग और सिंचाई विभाग की सच्चाई। ये जब बारिश में ज़्यादा होती है और इस नहर में जब उफान आ जाता है तो ये क्या स्थिति होगी, क्योंकि बांस के सहारे कितना खतरनाक, ये देखने से ही आपको लगेगा कि ये चेचरी पुल के सहारे आके हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और खुद भी चलेंगे। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक है। ये चेचरी पुल से कब तक आप लोग चल रहे हैं, कब से?
ये 10 साल से लगा चल रहा है। 10 साल से बना के अपना घरे से कि इसकम करके अपने हाँ अपना ज़्यादा पानी हो जाता है तो ज़्यादा पानी हो जाता है, डर के पार होते हैं। ये आप लोग के घर में जाने का यही एक हाँ यही साधने है। घर में आपके यही साधने जाना आना के बाहर भीतर के लिए यही साधने है। दुख अथी दंड से यही से पार होना। 2-3 साल ने डूब जाता है लड़कन बुतरू सर, ये रास्ता से जाता है हर बेरा साल ने। ये तो काफ़ी जर्जर है, तो कैसे क्यों जाते हैं सर? अब तकलीफ है, यही रास्ते है सर, तो अब सड़क पर आते हैं ना, कैसे अब कहने जाते हैं? और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है उधर से तो है, उधर से है तो बड़ी दूर है सर, दूरी हो जाता है, भीरी होता है सर। हाँ उधर कितना किलोमीटर हो? वो 2.5-3 किलोमीटर उधर है। देखिए हालांकि इनके पास एक रास्ता है, लेकिन 2.5 से 3 किलोमीटर तक का अतिरिक्त चलना पड़ता है। इसलिए मजबूरन इन लोग के साथ है कि नज़दीक यहाँ से बाज़ार नज़दीक होगा, और अगर जो बाज़ार जाने के लिए सही रास्ते से जाते हैं तो 2.5 से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने चेचरी कब से ये लगाया है? कितने दिनों से ये चेचरी? 5 साल से है लगभग 2 से 3 साल पहले। तो पहले कैसे जाते थे? पहले तो सर है जे पानी में हेल के जाते थे सर। हम लोग ये हेलते हाँ हैं, हम लोग का रास्ता उधर नहीं है, नहीं जानवर जाए देता है सर। तो जो मवेशी वगैरह जाने के लिए उधर से जाते हैं, लेकिन आदमी को चलने के लिए यही चेचरी पुल है। और इन्होंने बताया कि 3 से 4 साल पहले इन्होंने बनाया था। पहले वो उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन काफ़ी दूरी होने के कारण चेचरी पुल को बना रहे हैं। कई बार यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो लोग भी आए हैं, देखे हैं, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक इनका कोई निदान नहीं हुआ। सहयोगी सुरजीत के साथ परमानंद सिंह, AP न्यूज़ पटना।